हमने अभी कहा कि 243 प्रभारी हमारे यहाँ पर आना है उनको, और हम 243 विधानसभा क्षेत्र पर तैयारी कर रहे हैं। और जब हम पार्टी के रूप में हैं तो पार्टी की एक स्वतंत्र छवि भी होती है, स्वतंत्र पहचान भी होती है, और हमारी अपनी विचारधारा है। उन विचारधारा को हर जगह ले जाना है, जन जन तक ले जाना है, हर बिहार के हर कोने में ले जाना है। उसके लिए हमारे जो आज क्रांतिकारी साथी आए हैं, जो हमारे सिपाही हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं 243 विधानसभा के, उनके साथ आज हम लोग बैठक करेंगे। उनके साथ उनकी बातों को भी साझा करेंगे। उनको यहाँ से कुछ बताया भी जाएगा, खास करके सोशल मीडिया के बारे में, कैसे सोशल मीडिया पर एक्टिव होना है, कैसे दुष्प्रचार से बचना है। फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ वंदना। इस वक्त की बड़ी खबर हम पार्टी से निकलकर सामने आ रही है, जहां बता दें कि बिहार विधानसभा का इस साल चुनाव होना है और इस चुनाव में हम पार्टी का 243 सीटों पर तैयारी चल रही है। हालांकि अभी पार्टी के द्वारा यह घोषणा नहीं की गई है कि हम कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जो उनके नेता हैं, जो उनके समर्थक हैं, वह कह रहे हैं कि बिहार में हम 40 नहीं तो 243 इसकी मांग कर रहे हैं। अब देखने वाली विषय होगी कि बिहार में एनडीए में जो घमासान अब सीटों को लेकर के मचने वाला है, आगे क्या जो है एनडीए की रणनीति होगी, आगे क्या एनडीए का जो है विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारी होगी। क्योंकि जिस प्रकार से अब प्रेशर पॉलिटिक्स की राजनीति बिहार में हो रही है, ऐसे में एक तरफ जहां चिराग पासवान भी ऐलान कर चुके कि हम बिहार में चुनाव लड़ेंगे, दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा का भी तेवर और सुर दोनों बदल चुका है। ऐसे में अब जीतन राम मांझी भी अपना रुख अख्तियार कर चुके हैं और एक तरह से एनडीए में जो है वह भी ऐलान कर चुके हैं कि हम अगर 40 नहीं तो 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आगे उन तमाम बयानों के साथ छोड़े जाते हैं कि क्या कुछ कहना है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन का। चलिए, आप सबको बहुत धन्यवाद। आज हमारी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर का एक सम्मेलन है विधानसभा प्रभारियों का। जैसा कि आपको ज्ञात है कि बिहार में 25 में चुनाव होने वाले हैं, और हम लोग ने तय किया है कि सभी विधानसभा में हम पार्टी का एक प्रभारी हो, और वो प्रभारियों का आज एक कार्यशाला रखी गई है। उनको हम लोग बताएंगे कि क्या काम करना है, कैसे समन्वय बना के काम करना है, कैसे संगठन को मजबूत करना है, कैसे गठबंधन को मजबूत करना है, कैसे गठबंधन की जो नीतियाँ हैं, जो सरकार की नीतियाँ हैं, एनडीए की जो नीति है, जो विकास की नीति है, उन सबको जन जन तक पहुंचाने का काम हमारे पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। और चुनाव में जो हमारे सहयोगी भी जहां से लड़ेंगे वहां पर उनको जिताने का काम करेंगे। इसलिए आज विधानसभा प्रभारियों की मीटिंग बुलाई गई है, और हम समझते हैं कि एक बहुत बढ़िया ही कार्यक्रम होने जा रहा है, जहां से हम लोग एक संदेश देंगे बिहार में, और हम पार्टी आगे आने वाला समय में मजबूत होगा। और एक बात और मैं बताता हूं कि आज मनीष सिसोदिया जी शामिल हुए हैं हम लोग के पार्टी में, अन्ना हजारे टीम के हैं, और उन संघर्ष की एक लंबी उनके पास अपना अनुभव है, विभिन्न जगह पर काम किए हैं, और हम समझते हैं कि उनके आने से हमारी पार्टी को मजबूती मिलेगी। तो आपके माध्यम से उनका भी हम स्वागत करते हैं, और अपने तमाम साथियों का स्वागत करते हैं जो आज इस कार्यशाला में आए हैं, जो विधानसभा के प्रभारी होंगे। कुछ साथी जो आज नहीं आ पाएंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ उनको भी बुला करके, क्योंकि 100% हो सकता है कि यहाँ पर उपस्थिति ना हो 243 विधानसभा का। अगर कोई छूटे भी होंगे तो उनको हम बाद में आकर के उनकी ट्रेनिंग देंगे। हम लोग का पूरा प्रयास है कि एनडीए के एक होकर के एनडीए को 225 सीट से ज़्यादा माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाना, और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अगुवाई में बिहार को और विकसित करना। और जिस तरह से डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, आने वाला समय में और विकास हो, बिहार का विकास हो, बिहार के गरीबों का विश्वास हम लोग के ऊपर बढ़े, उनका आशीर्वाद इसी तरह से मिलता रहे। इस कड़ी में हम लोग अपना काम कर रहे हैं, इसीलिए आज एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग को तो कोई जानकारी नहीं है इसका। हाँ, आपके माध्यम से न्यूज़ चैनलों में हम लोग देख रहे हैं कि बंटवारा हो गया है। तो बंटवारा हो गया भाई, आप लोग जब सब कर ही देते हैं घोषित, तो हम लोग उसमें क्या कहना। लेकिन अगर पार्टी के तौर पर कहें, गठबंधन के साथी के तौर पर कहें, अभी तक कोई आंतरिक इस तरह का हम लोग के बीच में कोई परिचर्चा ही नहीं हुई है, तो इस पर कुछ बोलना हम समझते हैं कि प्रीमैच्योर होगा और कोई विवाद जन्म देगा। तो अभी समय आने दीजिए, समय पर सभी चीज़ों का निपटारा हो जाता है, बहुत सम्मानजनक तरीके से होगा, शांति से होगा,
और हम एकजुट हैं। एकजुटता का परिचय इसमें भी आपको दिखेगा और आने वाला चुनाव में भी। कितने सीटों पर तैयारी चल रही है आपकी? हमने अभी कहा कि 243 प्रभारी हमारे यहाँ पर आना है उनको, और हम 243 विधानसभा क्षेत्र पर तैयारी कर रहे हैं। और जब हम पार्टी के रूप में हैं तो पार्टी की एक स्वतंत्र छवि भी होती है, स्वतंत्र पहचान भी होती है, और हमारी अपनी विचारधारा है। उन विचारधारा को हर जगह ले जाना है, जन जन तक ले जाना है, हर बिहार के हर कोने में ले जाना है। उसके लिए हमारे जो आज क्रांतिकारी साथी आए हैं, जो हमारे सिपाही हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं 243 विधानसभा के, उनके साथ आज हम लोग बैठक करेंगे। उनके साथ उनकी बातों को भी साझा करेंगे। उनको यहाँ से कुछ बताया भी जाएगा, खास करके सोशल मीडिया के बारे में, कैसे सोशल मीडिया पर एक्टिव होना है, कैसे दुष्प्रचार से बचना है। तो तैयारी तो हमारी 243 पर है। अब आपका जो कहने का, पूछने का मकसद है, उसका जवाब हम अभी इसलिए नहीं दे पाएंगे कि हम कुछ भी बोलेंगे तो बात सही नहीं होगी, क्योंकि अभी तक हम गठबंधन के साथियों से इस तरह की कोई बात नहीं की है, इसलिए हम अपनी बात नहीं कर सकते। शाहबाद से ऐलान कर दिए हैं, चुनावी आगाज वो भी कर चुके हैं बिहार में, क्या हम पार्टी का अगला स्टैंड क्या रहेगा? तो आप क्या चाहते हैं? हम पार्टी तो तैयारी कर ही रहा है। हम पार्टी आगाज़ क्या, चुनाव का आगाज़ हो चुका है। चुनाव में हम लोग सब हैं, और हम लोग चुनाव में सदैव रहते हैं। संगठन के स्तर पर हो, चाहे पार्टी विस्तार के स्तर पर हो, तो वो सब काम चुनाव के दृष्टि से भी होता है, सामाजिक दृष्टि से भी होता है। तो हम समझते हैं कि सब पार्टियां तैयार कर रही है। जहाँ तक माननीय चिराग पासवान जी का मामला है, वो बिहार से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो स्वतंत्र हैं, और वो अगर लड़ना चाहते हैं तो हम लोग उनका स्वागत करेंगे। एनडीए के कोई घटक दल उनका विरोध नहीं करेगा। आए चुनाव लड़ें, अच्छी बात है। पार्टी मजबूत होगी और संगठन मजबूत होगा तो एनडीए को फायदा होगा, हम पार्टी को भी फायदा होगा उनके चुनाव लड़ने से। हम लोग ये तो मैं भी कह रहा हूँ कि 243 सीट पर हम अपने प्रभारियों को बुलाए हैं, तो 243 सीट पर हम भी चुनाव लड़ेंगे। इसका मतलब थोड़ी है कि हम पार्टी 243 सीट पर लड़ेगा। चिराग पासवान जी का कहना है कि एनडीए एक है, और मान लीजिए कि चिराग पासवान जी, मान लीजिए उपेंद्र कुशवाहा जी, जीतन राम मांझी जी, जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी 243 सीट पर एनडीए के रूप में लड़ेंगे। उसमें चिराग पासवान भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, इसलिए कहीं पर कोई असमंजस नहीं है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। सबको अधिकार है करने का। अब जनता मालिक है, जनता किसको आशीर्वाद देगी कि दलितों का साथ जिसके साथ है वही नेता होंगे, और वही गठबंधन। हम समझते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे नेता जीतन राम मांझी जी ने जितना दलितों के लिए किया, हमको नहीं लगता है दलित कहीं इधर उधर जाने वाले हैं। जिन्हीं को कुछ करने का अधिकार है उन पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि हमारी तैयारी पूरी मुकम्मल है, और हम 225 सीट से ज़्यादा सीट जीतने जा रहे हैं। जो भी इस तरह की घटनाएं होती है, हमारी संवेदना और हम लोग पूरी तरह से पीड़ित के साथ हैं, और हम समझते हैं कि सरकार इतनी सक्षम है। आप देखे होंगे कि उन पर कार्रवाई भी हो रही, लोग पकड़े भी जा रहे हैं। जो लोग दोषी है उन पर कार्रवाई होगी, चाहे कोई भी मामला हो, जो मामला आप कहना चाहते हैं। तो सरकार पूरी तरह से सजग है, और इस तरह की घटना ना हो इसकी भी हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको इतना दंड दिया जाए, इतना कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए कि लोग डरें। बाकी हम समझते हैं कि इस सरकार में, सुशासन राज में जिस तरह से एनडीए ने सबको लेकर चला है, सबका साथ, सबका विश्वास के साथ काम किया है, हम समझते हैं कि ये सरकार आगे भी काम करेगी और बिहार में विकास की रथ और तेज़ी से दौड़ेगी। देखिए, हम लोग चुप्पी नहीं साधते हैं। अब माननीय जो कांग्रेस वाले हैं, चाहे माननीय राहुल गांधी जी हों, चाहे उनके प्रदेश अध्यक्ष हों, वो विपक्ष में हैं, इसलिए रोड पर हल्ला करते हैं। हम लोग सही जगह पर, जहाँ सही इलाज होना है, जहाँ से उपचार होना है, वहाँ पर हम लोग काम किए हैं, और हल्ला करने से कोई काम नहीं होता है। हम विश्वास रखते हैं उनको कार्रवाई करने में, उनको दंडित करने में, और सरकार में अपने स्तर से माननीय सम्राट चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जो हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है सरकार के तरफ से, और चाहे हमारे स्वास्थ्य मंत्री हो वो भी बोले हैं, सब जगह काम हो रहा है। इसलिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अब बोलने से ही कुछ होता है। हम काम कर रहे हैं, हम दिखाने में विश्वास नहीं रखते हैं, बाकी उन लोगों का काम है, अपना करने दीजिए। आ रहा है कि वोट टूटना चाहिए, आप लोग का क्या मानना है? राहुल गांधी जी को तो उनके पूर्वजों को, उनके पिताजी को, उनके दादाजी और नाना जी जो भी हैं, सबको इतना बड़ा मौका मिला। उन लोग के समय में ही तो मंडल का मंडल की बात आप कहते हैं, उनके समय में तो आंदोलन हुआ। आज जितने भी पार्टियां हैं, चाहे माननीय लालू यादव जी हों, चाहे जितने भी रीजनल पार्टियां, उनके ही विरोध में सब उदय हुआ। उस समय ज्ञान कहाँ चला गया था? तो राहुल गांधी जी जब सत्ता में रहते हैं तो सब भूल जाते हैं, और आज सत्ता से बाहर हैं तो तरह तरह की बातें करते हैं। बिहार में उनको लग गया कि यहाँ की धरती हमारे लायक नहीं है, यहाँ
यहाँ पर हम सरकार में नहीं आएंगे, तो कह दिए कि एक निष्पक्ष संस्था पर जो ट्रांसपेरेंट है और लोगों के विश्वास को जीता है बिहार में, खास करके जंगल राज से बाहर लाने में उनका भी है, उनके ऊपर टिप्पणी करना शुरू कर दें। तो राहुल गांधी जी तो हार के और हताशा के डर से हताशा में एक तरह से बात कर रहे हैं, इस तरह की और कोई बात नहीं है। श्री यादव मांझी जी ये लोग गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से क्यों नहीं आरक्षण को लेकर के बातें करते हैं? अगर नहीं बोल पा रहे हैं तो एक विशेष सत्र बुलाएं, हम लोग लागू करवा लेंगे इसको। अब वो कैसे लागू कराएंगे मुझे नहीं जानकारी है। आप तो लोकतंत्र में तो बहुमत का अधिकार है, जिस व्यक्ति को इतना भी नहीं पता है कि कैसे लागू कराएंगे। अब पत्र लिखने से कुछ नहीं होता है, बस उनको मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूं कि माननीय तेजस्वी यादव जी आप शांति से बैठिए, धैर्य से बैठिए। ये सरकार है, ये सरकार के जो अगुआ हैं वो दलित समाज के लिए, पिछड़े समाज के लिए, अति पिछड़े समाज के लिए सोचते हैं, उनके लिए कर रहे हैं और यही सरकार कर सकती है। वो तो जंगल राज के युवराज हैं, उनके आने से ही लोग में सिहरन पैदा हो जाता है। वो तो हरा गमछा देख के लोग भागने लगते हैं, इसलिए उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दिखावटी काम नहीं करें। अगर जनता का विश्वास जीतना है तो जनता के बीच में जा कर के साइलेंटली काम करें, हल्ला करने से कुछ नहीं होता। गठबंधन के साथी हैं चिराग पासवान जी, हमारे लिए प्रचार करेंगे, हम उनके लिए प्रचार करेंगे। एनडीए एक होकर प्रचार करेंगे। इसमें न चिराग पासवान जी का नाम आता है, न जीतन राम मांझी जी का नाम आता है, सब एक हैं। कन्फ्यूजन कृपया क्रिएट नहीं करें। कोई घमसान नहीं मचा हुआ है, आप मचाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। हम तो पूरा शांत हैं और सब लोग शांत हैं और सब लोग स्वागत कर रहे हैं। कोई व्यक्ति अगर बिहार से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो स्वागत है, अगर नहीं भी लड़ना चाहते हैं तो उनकी जो भूमिका है एनडीए में निश्चित तौर पर रहेगी। वो एमपी के रूप में भी उतना ही सक्षम है और बिहार में चुनाव लड़ेंगे तो ही सकते हैं। तो उनका इंटरनल मामला है, पार्टी का मामला, उस पर कैसे हम टिप्पणी कर सकते हैं।